Hello guys, this is Renu Gupta. All of you know me very well, but for the first time visitors, I must tell you that I am a business owner, a tele trainer and a certified accounting professional. I am working in this accounting profession for more than 10 years and have trained thousands of students till date. आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दें सो दैट आगे भी आपके लिए और वीडियोस लाने के लिए मेरी टीम को एनकरेजमेंट मिले। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपके जर्नल एंट्रीज पास करनी बताई थी कि हम मैनुअली जर्नल एंट्रीज कैसे पास कर सकते हैं। आई होप आपको बड़ी क्लियरली समझ आ गई होंगी और आज की वीडियो में मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू जर्नल एंट्रीज या वाचर एंट्रीज पास करनी बताऊंगी। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरी शॉर्टकट की वाली वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको ये आज वाली वाचर एंट्रीज की वीडियो अच्छे से समझ आ सके। सब आप कुछ एंट्रीज देखें जिनको हम पास करेंगे। तो वो एंट्रीज ये हैं, देखिए 1 अप्रैल को आज मैं आपको सेल परचेज वगैरह की एंट्रीज ही करवाऊंगी। सो देखिए 1 अप्रैल को 2020 ईयर है हमारा, डेट 1 अप्रैल है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। सेकेंड एंट्री देखो आप, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹5 लाख। डेट है हमारी 2 अप्रैल। अगेन डेट 2 अप्रैल, ईयर हमारा 2020 चल रहा है। परचेज्ड कंप्यूटर 50,000, 50,000 का कंप्यूटर खरीदा। उसी दिन हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए की। और फिर 1 मई को हमने गुड्स खरीदे साहिल ट्रेडर से 5,000 रुपीज के। एंड 1 मई को ही हमने गुड्स खरीदे कैश पे 60,000 रुपीज के। क्लियर, ये थी हमारी परचेजेस की एंट्रीज। अब नेक्स्ट देखो हमारी सेल्स की एंट्रीज हैं। 1 मई 2020 को हमने गुड्स सेल किए हिमेश एंड कंपनी को 50,000 के लिए। 2 मई को हमने गुड्स कैश पे सेल किए 10,000 रुपीज के। अगेन उसी दिन हमने 2 मई को लैंड एंड बिल्डिंग सेल की 10,000 की। और 2 मई को हमने मशीनरी सेल की 10,000 रुपीज की। इज इट क्लियर? ये वाली एंट्रीज हैं जो हम आज टैली में पास करेंगे। क्लियर? अब टैली में पास करने के लिए मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमें टैली ओपन करनी है। टैली ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे ओपन करना है उसको। अभी हमारी टैली ओपन हो गई है तो हमारी ट्रांजैक्शन सारी दिनेश की हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस। तो दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया इसलिए हमें दिनेश एंड कंपनी क्रिएट करेगी, दिनेश की कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मैंने दिनेश की कंपनी क्रिएट कर ली है। अब मैंने सारे लेजर्स भी क्रिएट कर लिए। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने सारे लेजर्स भी क्रिएट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने लेजर्स क्रिएट किए हैं सारे हमारे उसी के साथ रिलेटेड ये सारे लेजर्स बन चुके हैं। सो लेजर्स बनाने के बाद अब हमने वॉचर्स डालने हैं, ट्रांजैक्शंस करनी है। वॉचर्स डालने के लिए हम यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स में और वॉचर्स एंटर करेंगे। क्लियर? सो ये हमारी वॉचर स्क्रीन है। सो अब ये देखिए रिसीट वाउचर आ गया। तो हमारी एंट्री थी दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो 2 में कैपिटल आएगा, हम यहाँ से दिनेश कैपिटल पिक करेंगे। दिनेश कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपीज। सो हम यहाँ पे 10 लाख रुपीज डालेंगे और बाय कैश। एंट्री हमारी बन गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नरेशन। नरेशन में है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय दिनेश। बिल्कुल सेम एंट्री बनेगी जो मैंने आपको मैनुअल अकाउंट्स करवाया था जर्नल एंट्रीज, वही एंट्री हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। बट ये जो 2 बाय है वो ये कंप्यूटर अकॉर्डिंगली अपने आप कभी पहले 2 ले लेता है कभी बाय ले लेता है, हमने इसको चेंज नहीं करना। ओके,
अभी एंट्री हमारी हो चुकी। सो एंटर प्रेस करोगे, वो पूछेगा एक्सेप्ट करनी है। अगर आप में कोई मिस्टेक है तो आप नो करके चेंज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसको ऐसे ही चलने दो। मैंने यस किया, हमारी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज्ड मशीनरी ₹5 लाख ऑन 2 अप्रैल। मशीनरी परचेज की तो बिजनेस में मशीनरी आई और कैश चला गया। 2 में हम कैश लेंगे, तो मैं यहाँ पे सी प्रेस करूंगी। बट परचेज की एंट्री रिसीट में नहीं होगी, इसलिए परचेज की F9 प्रेस करूंगी। ये परचेज वाला वाचर खुल गया। अब हमने डेट चेंज करनी है, डेट चेंज की F2, तो ये 2 अप्रैल हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज 2 अप्रैल, परचेज वाला वाउचर है। सप्लायर इनवॉइस जो भी होगा, बिल नंबर वो यहाँ पे डलेगा। अभी मैं यहाँ पे 1 डाल रही हूँ, सो एंटर। डेट वो वही बिल वाली डेट ले लेगा। अब आपने 2 में क्या करना है, कैश पे कर रही हो, सो आप यहाँ से कैश पिक करोगे। ये डिटेल सारी आपने फिल करनी है जो भी सप्लायर की होंगी। इज इट क्लियर? सो कितने की मशीनरी खरीद रहे हैं हम? 5 लाख रुपीस की। तो यहाँ पे 5 लाख एंटर किया। बाय में क्या परचेज नहीं, सो इसलिए हम परचेज नहीं लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उसको सेल या परचेज में नहीं लेते, एसेट का नाम लेते हैं। बट यहाँ पे परचेज लेगा, इसलिए हम पे कर रहे हैं कैश। सो परचेज में नहीं लेंगे, इसको पेमेंट वाउचर में लेंगे। सो ये देखिए पेमेंट वाउचर में। अब बाय हमारे पास क्या आया है, मशीनरी। मैंने मशीनरी को किया, डेट 2 अप्रैल है, तो मशीनरी कितने की आई है? 5 लाख रुपीस की। सो मैंने डेबिट किया मशीनरी को। अब 2 में पे क्या किया मैंने? कैश। कैश पे किया 5 लाख रुपीस। यहाँ पे नरेशन अब दोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। गॉट इट? देखो परचेज में हमने इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, इसलिए एसेट का नाम लिखेंगे। कैश हमारे बिजनेस से चला गया और ये हमने नरेशन दे दी, बिल्कुल सेम जैसे मैंने मैनुअल जर्नल एंट्री की थी उसी तरह की एंट्री यहाँ पे पास होगी। एंटर किया, ये भी एंट्री एक्सेप्ट होगी। अब नेक्स्ट देखो, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ₹50,000 ऑन 2 अप्रैल। अब हमने 2 अप्रैल को कंप्यूटर परचेज किया है। कंप्यूटर भी फिक्स्ड एसेट है, इसलिए उसका नाम आएगा बाय कंप्यूटर 50,000 रुपीज। कैश पे किया 50,000, डेट 2 अप्रैल ही है। और यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। इज इट क्लियर? ओके, now next entry is purchased land and building on 2 April. So date is same, voucher will also remain the same क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। कितने की खरीद रही है? 1 लाख रुपीस की। सो क्रेडिट कैश, तो नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग। सो आई होप ये फिक्स्ड एसेट्स वाली आपको एंट्रीज परचेज वाली क्लियर हो गई हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप, हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स ऑन 1 मई। हमने गुड्स परचेज किए। अब जो गुड्स परचेज किए ये हमारी परचेज वाउचर में आएंगे। सो सबसे पहले अपने परचेज वाउचर कर लेना चेंज। अब डेट हमारी है 1 मई। मैंने शॉर्टकट कीज में बताया था डेट चेंज करना। सो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लूंगी 1 मई। ये देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स ऑन
फर्स्ट में ₹5,000। सो परचेज वाला वाउचर हम ले लेंगे, परचेजेस ही कर रहे हैं। यहाँ पे बिल नंबर डाल देंगे, जो सप्लायर का होगा डेट डाल देंगे और एंटर प्रेस करके परचेज हम किससे कर रहे हैं, साहिल ट्रेडर से। साहिल ट्रेडर से करके हम अमाउंट डाल देंगे ₹5,000। देन क्या कर रहे हैं, वो परचेजेस ही डाल रहे हैं 5,000। अब यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स। इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर 60,000 ऑन 1 मई। राम एंड कंपनी से गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, इसलिए कैश वाला हमारा पेमेंट में आएगा क्योंकि हम साथ के साथ पे कर रहे हैं। बाय परचेसेस, सामान खरीद रहे हैं 60,000 का, टू कैश। सिंपल एंट्री, यहाँ पे नरेशन में लिखना बीइंग, यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे जहां से आप गुड्स खरीद रहे हो, परचेज्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर कैश। इज इट क्लियर? मुझे लग रहा है कि आपको पेमेंट ये मैंने परचेज वाली हर तरह की करवा दी है। हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू हिमेश एंड कंपनी फॉर 50,000 ऑन 1 मई। अब हमने हिमेश एंड कंपनी को गुड्स सेल किए 1 मई को। सो हम यहाँ पे सेल्स वाउचर लेंगे, डेट हमारी 1 मई है। अब रेफरेंस नंबर में जो बिल होगा हमारा वो डालेंगे, एंटर करेंगे। बाय में गुड्स लेने वाला कौन है, हिमेश, हिमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे। जो जो हमारी डिटेल्स है बायर की सारी यहाँ पे फिल कर देंगे। कितने के गुड्स हम बेच रहे हैं, 50,000। टू सेल्स उसने अपने आप ले लिया। हिमेश एंड कंपनी हमारी एंट्री बनी, हिमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। यहाँ पे नरेशन में लिखोगे आप बीइंग गुड्स सोल्ड टू हिमेश एंड कंपनी। Is it clear? Okay. Now see the next one. Sold goods for cash ₹10,000 on 2nd of May. हमने सामान बेचा 10,000 रुपए का, कब बेचा, 2 मई को। जब सामान बेचा कैश पे बेचा तो हमें रिसीव हुआ, तो हम यहाँ पे वाउचर चेंज करेंगे रिसीट का। अब 2 में क्या आ रहा है, सेल्स हो रही है हमारी, यहाँ पे हम सेल सिलेक्ट कर लेंगे। कितने का सामान बेच रहे हैं हम, 10,000 रुपीज का। अब देखिए डेट हमारी 1 मई है, बट हमारी जो वाउचर की डेट है वो 2 मई है। सो यहां से हम डेट चेंज कर लेंगे 2 मई। कैश 10,000 रुपीज। अब नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000 ऑन 2nd of May। लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं। 2 में आएगा क्या बाहर जा रहा है हमारे बिजनेस से, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि सेल नहीं लेंगे, ये एक फिक्स्ड एसेट है। कितने का है, 10,000 का। बाय कैश, यहां पे लिखोगे बीइंग लैंड
एंड बिल्डिंग सोल्ड, हमने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है। सो ये नरेशन होगी, एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखो आप, सोल्ड मशीनरी वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। हमने मशीनरी सेल की ऑन 2 मई। मशीनरी सेल की, ये भी फिक्स्ड एसेट है तो मशीनरी बाहर जा रही है। कितने की सेल की? 10,000 की। डेट भी 2 मई है। और कैश पे सेल की, यहां पे आप लिखोगे बीइंग सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। इज इट क्लियर? सो आज हमने सेल्स और परचेजेस की सारी एंट्रीज कर ली हैं यूजिंग tally.erp9 सॉफ्टवेयर। और आई होप कि आपको ये सारी क्लियर होंगी। और जो मेरी बाकी की एंट्रीज हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आपको करवाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया इस चैनल को, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।